नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमालयन डायरीज में। और आज की व्लॉग की शुरुआत। हाँ बेटा, बोरे हैं। क्या आप भी बोल रहे हो? हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, गाइस, सुप्रभात जी। सुप्रभात करो, सुप्रभात। सुप्रभात जी। वेरी गुड। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, बोल बहुत अच्छे हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से। और अभी जो है वो हम लोग रेडी हुए हैं कहीं जाने के लिए। मतलब मैं यहीं जा रही हूँ गांव में, और ये हस्बैंड जो है वापस जा रहे हैं। तो बाय कर पापा को। पुच्ची कर पहले, एक पुच्ची कर पहले। पापा को जल्दी जा रहे पापा। ठीक है बेटा ना, ओके। चलो अब चलो यार। चलो बाय कर पापा। बाय बाय बाय। चलो अबू यार, जल्दी चलो बाय बाय करिए। अभी बाय बोल मिलेंगे हम कुछ दिनों के बाद। बाय पापा, बाय बाय। हेलो गाइस, तो इस टाइम पर मैं जा रही हूँ गांव में, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। मतलब कि यहाँ पे बैठने मामू वगैरह के घर में। तो और फिर हस्बैंड जो है वो घर जा रहे हैं आज। तो अभी वो भी निकल ही रहे साथ में। तो मैंने बोला उनको कि चलो मैं भी आ जाती हूँ आपके साथ, क्योंकि फिर मैंने भी कौन से बड़े ज़्यादा दिनों के लिए रहना है। संडे को तो मैं भी वापस चले जाऊँगी। तो अभी मिल लेती हूँ सबसे, बस थोड़ी देर बैठ सकती हूँ। अव्या को जो है वो मम्मी के पास घर में रखा हुआ है, क्योंकि अव्या को लाना फिर ठीक नहीं रहता और रह जाती है वो थोड़ी देर के लिए। बट मुझे जल्दी जाना पड़ेगा वापस। तो चलो फिर अब मैं थोड़ी देर के बाद ही मिलती हूँ आप सभी को। ठीक है फिर। वो वहाँ देखो बाहर गीला हुआ है। कोई बात नहीं, तो अपना ही वो है। ठीक है फिर, आराम से जाना और फ़ोन कर लेना और सीधे ही चल जाना भी। मतलब सी यू गाइस नेक्स्ट ब्लॉग्स। ठीक है, बाय। यहाँ से देखिए ऐसा रास्ता है, और नीचे को जो रोड दिख रहा है आपको, यहाँ जाना है इन्होंने। बस जो NH है वो नीचे है। एक और रोड शायद आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये भी नहीं है मेन रोड। NH इसके भी अगली साइड को है। तो अभी इन्होंने जो है वो यहाँ से होते हुए उस रोड में जाना है, और उस रोड से होते हुए इन्होंने फिर NH के लिए निकलना है, और फिर घर के लिए। भाई आप कढ़ाई से खा रहे हो? अव्या कढ़ाई से हलवा खा रही है। अव्या कढ़ाई से हलवा नहीं खाते। मम्मी ने भी बहुत खाया था, इसलिए मम्मा पापा की शादी में तो बारिश हुई थी बहुत। अव्या कढ़ाई से नहीं खाते, मम्मा नहीं खाते। और मोर 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 ये मैं क्या चीज चाहिए? जिन मेरे क्लास ले आओ इतनी प्यासू। अबू हाँ ये अबू हाँ जी। जो मेरे नहीं, इसमें दूध। प्यासू मल, ओ प्यासू मल। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी किसी ने आग लगा दी है। मुझे नहीं पता अब यहाँ से कौन सा गांव या कौन सी जगह नज़र आ रही है ये, बट वहाँ भी लगा दिया किसी ने आग। मुझे लगता था ना कि पाली साइड से जब मैं देखती थी तो कि भाई आग लग रही है उस साइड को, बट इस साइड का भी यही हाल है। यहाँ पे भी आग ही आग लग रही होती है। और यहाँ पर तो मैंने ऐसा देखा ना, मतलब मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी कि हर जगह ही आग लगाई हुई है, हर जगह ही काला 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 हुआ है। तो यार पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हेलो दोस्तों, तो मैं थोड़ी देर पहले जो है वो पहुंच गई थी अपने घर पर। मैंने बोला था मैं गांव जा रही हूँ, हस्बैंड जो है वो घर जा रहे हैं। तो मुझे ना डायरेक्टली घर आना पड़ा, मतलब कि आधे कर घंटे के बाद, क्योंकि अव्या जो है वो उठ गई थी सो के। और फिर ये जो है वो कोऑपरेटिव बच्चा ना होकर अब इरिटेट करने वाला बच्चा हो रहा है। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं ना, वैसे वैसे बच्चे जो है वो ज़िद्दी भी होते जाते हैं और अपने मम्मी पापा को ज़्यादा ढूंढते हैं। और मम्मी वगैरह के साथ ये भी उतनी घुली मिली भी नहीं है। ये लोग भी इसको कब भी मिलते हैं, तो सच्ची है ये इनके साथ ज़्यादा नहीं रहती है फिर। तो मुझे वैसे ही वापस आना पड़ा, और उसके बाद जो है वो हमने डिनर विनर किया। मतलब
कुछ नहीं था मेरे पास शूट करने के लिए, इसलिए जो है वो मैंने कुछ भी नहीं किया। और अब मैं आई हूँ अपने रूम में बेडिंग करने के लिए। हस्बैंड चले गए हैं, वो ही हमारा बेड बनाते हैं हमेशा, और इतना अच्छा बनाते हैं कि हवा भी कहीं से नहीं जाती है। तो आज मुझे ये वाला काम करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि मम्मी बोलते हैं कि तुम भाई अपने तरीके से बनाओ, क्योंकि तुमने कुछ अलग ही तरीके से बनाया होता है, ताकि अव्या को जो है वो थोड़ी सी भी हवा कहीं से इधर उधर से ना जाए उस तरीके से। तो मेरा रूम है कुछ इस तरह का है, वो देखो 2 अबू दीपू, और ऐसा है कुछ। कैसे दिखाऊं, रुको 1 सेकंड, बैक कैमरा ऑन करती हूँ। ये देखो कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है बस। शादी के बाद ये बेचारा बिखरा बिखरा ही हो गया है। और ये देखो, ये जो टेडी बेयर है ना, ये मुझे हस्बैंड ने दिया है शादी के पहले का गिफ्ट। और बस ऐसे ही है इधर, मतलब कुछ नहीं है खास। यहाँ देखो इस साइड को जो है वो, इसमें बुक्स वगैरह रखी हुई है, मैंने पहले से ही रखी है, हमने दीपू ने और मैंने दोनों ने। इसमें मतलब आपको बहुत पुरानी पुरानी बुक्स का भंडार मिल जाएगा। तो ऐसा है, पहले यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ होता था, उस पर भी बुक्स होती थी। इधर मैंने जो है वो इधर मैंने जो है वो अपने चार्ट्स वगैरह लगाए थे इधर भी। बट जब शादी हुई तो उसके बाद मतलब पेंट वगैरह किया और ये सारी चीज़ें हमने निकाल दी। तो ऐसा है कुछ अब मेरा रूम। दीपू भी चले गई शिमला, और फिर कौन ही था इस रूम को डेकोरेट करने वाला। ऐसे ही है, जब मेरी बहन आती है तो वो अपने रूम में नीचे सोती है, वो यहाँ नहीं सोती है पहले से ही, मैं ऊपर सोती हूँ। और पल्ली साइड जो है वो मेरे बुआ सोते हैं, मम्मी वगैरह भी नीचे ही सोते हैं। तो ऐसे ही है, बिखरा बिखरा रूम। और मैंने जो है वो बेड बना दिया है, मतलब डाल दिया है। तो अब जो है वो अव्या को मम्मी सुला रहे हैं, तो शायद से वो आने वाले होंगे। मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं जाती हूँ। और पता क्या है ना, मम्मी ने ना मतलब कि जो यहाँ पे तकिए हैं ना, इतने मोटे मोटे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे मोटे तकिए पर नींद नहीं आती है, मुझे जो है वो पतले पतले तकिए जो होते हैं, बिल्कुल इत्तू वाले पतले। तो क्या करें, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। नीचे से मुझे आलस लग रही है, रानी मैं नहीं लाऊंगी। और मैंने धातु पहन लिया है, क्योंकि मुझे अब नींद नहीं आती है बिना सर पे कुछ लिए हुए। टोपी मैं पहन नहीं सकती, क्योंकि टोपी छूट जाती है। इवन कि मेरे सर से तो धातु भी छूट जाता है। और पर मैं अब धातु को कैसे करूँगी, आगे बांध दूँगी, फिर ये नहीं छूटेगा। और अव्या के साथ तो कितनी बार उठना पड़ता है, सोना पड़ता है, तो फिर तो भाई समझो आपकी बैंड बज जाती है पूरे शरीर की। स्पेशली तो ठंड लगती है सर में, और मुझे लगती है पीठ में। पीठ के ना मेरे बहुत बुरे हाल है, मतलब मैं ना अपनी दर्द बयान नहीं करती, सच्ची जैसी बात है। पीठ के तो मेरे इतने खस्ता हालत है ना, मैं क्या बोलूँ। सिजेरियन वाली औरतें शायद से इस चीज़ को समझ सकती होगी, क्योंकि पीठ तो मतलब वो आपको मतलब कि एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, उसके बाद से आपकी पीठ, क्या बोलूँ मैं, अब नहीं बता सकती मैं, क्योंकि समझ भी नहीं सकते हो। वो ही समझ सकते हैं जिनका स्पेशली सिजेरियन हुआ, जिसको वो इंजेक्ट किया गया है, वो वाला इंजेक्शन एनेस्थीसिया। तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, और स्पेशली तो ठंड में ना, मतलब कि। और हस्बैंड की जो है वो चश्मे भी इधर ही भूले हुए, और मुझे उन्होंने स्पेशली फ़ोन किया और बोला कि बाकी तू कुछ डाल ना डाल, इसको तू अभी डाल दियो, क्योंकि तू सारी चीज़ें भूल जाती है, ये तू लेके आई हो। तो चलिए फिर अब सो जाते हैं। गुड नाइट। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। हमारी आंखें नहीं खुल रही है गाइज, क्योंकि अभी हम सो के उठ रहे हैं गाइज। ओह माय गॉड, अभी हम सो के उठ रहे हैं गाइज, और धूप भी लग चुकी है। वेयर इज सन अव्या? अव्या वेयर इज सन? वेयर इज?